आंगनवाड़ी भर्ती 2026 क्या अभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? क्या अभी 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास हैं महिला? तो आज आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। आंगनवाड़ी भर्ती के तहत यहाँ पर आपको 43,000 प्लस पोस्ट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है, लेकिन रुकिए, इस भर्ती से जुड़ी कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें अगर आप फॉर्म भरते समय ध्यान में नहीं रखते तो फॉर्म के अंदर आप गलती भी कर सकते हैं, जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। और यहाँ पर आपको इस भर्ती में किसी भी प्रकार की कोई आपको परीक्षा नहीं देनी है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आप अपने नज़दीकी शहर या फिर गांव में नौकरी करना चाहते हैं, 8वीं पास कर रखी हैं, 10वीं पास कर रखी हैं, 12वीं पास महिला हैं, ग्रेजुएट पास महिला हैं, अगर आप अपने क्षेत्र में नौकरी करना चाहती हैं जिसके अंदर भी आपको कोई परीक्षा न देनी पड़े, तो आंगनवाड़ी भर्ती उन महिलाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। जो ये आवेदन फॉर्म आप देख रही हैं, जो आवेदन फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है, जिस मोबाइल फ़ोन लैपटॉप से आप ये वीडियो देख रही हैं, उसी मोबाइल फ़ोन से महिलाएं पूरे भारत से, यानी कि कहे तो ये भर्ती भारत के सभी राज्यों के लिए रहेगी, ऑल इंडिया जॉब है। और यहाँ पर आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे आंगनवाड़ी भर्ती से जुड़ी। आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा जरूर ध्यान से देखना है, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे आंगनवाड़ी के अंदर कौन कौन से पदों पर यह भर्ती निकली है और किस पोस्ट के लिए क्या योग्यता मांगी गई है, चयन कैसे होगा और आवेदन कैसे करना है, आवेदन का लास्ट डेट क्या है, आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, आवेदन फीस क्या लगेगी, ये पूरी जानकारी आंगनवाड़ी भर्ती 2026 के नोटिफिकेशन के माध्यम से इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 45 वर्ष के बीच में आपकी एज लिमिट रहेगी। तो यहाँ पर आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, तभी आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो भारत के किस राज्य से देख रही है जो महिलाएं। तो चलिए आंगनवाड़ी भर्ती के नोटिफिकेशन पर चलते। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं आंगनवाड़ी भर्ती 2026 के नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर आंगनवाड़ी भर्ती 2026 का आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आंगनवाड़ी विभाग में नई भर्ती को लेकर अपडेट रहेगा, जिसमें महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती हैं। अगर आप एक महिला हैं, 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं या फिर ग्रेजुएट पास है, शिक्षित बेरोजगार हैं, अभी तक आपके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखना है। साथ ही इस भर्ती में फ्रेशर उम्मीदवार है, जो महिलाएं पहली बार आवेदन कर रही हैं वो भी आवेदन कर सकती हैं। और यहाँ पर जो नौकरी है आंगनवाड़ी की, वो आपको गांव पंचायत या फिर वार्ड में आपको नौकरी मिल सकती है, यानी कि अपने नज़दीकी क्षेत्र या फिर गांव के अंदर आप नौकरी करना चाहती है तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। पहला पोस्ट रहेगा आंगनवाड़ी भर्ती में आपके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का। जो महिलाएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पोस्ट में आवेदन करना चाहती हैं, पोस्ट की जो एलिजिबिलिटी कंप्लीट करती हैं, जैसा कि एजुकेशन में बात करें तो 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए। जो महिलाएं आवेदन करना चाहती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पोस्ट में, तो उनको 10वीं 12वीं पास होना चाहिए कम से कम। चयन की बात करें तो चयन आपका मेरिट के आधार पर होगा, कोई आपको परीक्षा नहीं देनी है। और जो आपका काम रहेगा बच्चों और महिलाओं की देखभाल आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर जो पोषण वितरण करना, उससे जुड़ा आपका काम रहेगा। आयु सीमा के बारे में बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम की बात करें तो 40 वर्ष आपका एज लिमिट रहेगा। बाकी एज में आपको छूट भी मिलेगी। जो महिलाएं आवेदन करना चाहती है जो कि ओबीसी SC ST कैटेगरी वर्ग से हैं, उनको छूट भी दी जा सकती हैं सरकारी नियमों अनुसार। बात करते हैं अगले दूसरे पोस्ट की। दूसरा पोस्ट है आंगनवाड़ी सहायिका का पोस्ट है। आंगनवाड़ी सहायिका की पोस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बात करें तो क्या क्या डिमांड की गई हैं। आंगनवाड़ी सहायिका के पोस्ट में जो आवेदन करना चाहती जो महिलाएं 8वीं और 10वीं पास है वो आवेदन कर सकती हैं। चयन की बात करें तो चयन आपका मेरिट के आधार पर होगा, कोई परीक्षा नहीं देनी है। और कार्य की बात करें तो आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन और पोषण वितरण कार्य से जुड़ा सहायता आपको इस प्रकार से काम करना होगा। यहाँ पर आप देख सकती हैं जो महिलाएं आंगनवाड़ी सहायिका की जो नौकरी करना चाहती हैं उनके लिए किस प्रकार का काम रहेगा। बात करते हैं एज लिमिट की, तो आवेदन के लिए आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम की बात करें तो 40 वर्ष। बाकी आपको आयु में सरकार के नियम अनुसार छूट भी मिलेगी, जो कि आरक्षित वर्ग से महिला उम्मीदवार हैं उनको। बात करते हैं अगले पोस्ट की। जो अगला पोस्ट है मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पोस्ट में भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन किस प्रकार से रहेगा। जो 10वीं और 12वीं पास महिला हैं वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पोस्ट में, जो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पोस्ट है उसमें भी आवेदन कर सकती हैं। यहाँ पर भी जो चयन होगा वो आपका मेरिट के आधार पर होगा, कोई परीक्षा आपको नहीं देनी है। और कार्य रहेगा मिनी आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन, यानी कि उसको चलाना। बाकी आपका जो आयु रहेगा 18 से 40 वर्ष, न्यूनतम 18, अधिकतम की बात करें तो 40 वर्ष। बाकी आयु में आपको सरकार के नियम अनुसार छूट भी मिलेगी।
तो इस प्रकार से आपके लिए पोस्ट हैं। जो अगला पोस्ट है आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का पोस्ट है। सुपरवाइजर के पोस्ट में जो आवेदन करना चाहती जो महिलाएं उसको कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, बाकी ग्रेजुएट पास भी आवेदन कर सकती हैं। चयन की बात करें तो चयन आपका मेरिट के अनुसार होगा। बाकी काम की बात करें आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के पोस्ट में आंगनवाड़ी केंद्रों की निगरानी और रिपोर्ट कार्य से जुड़ा आपका वर्क रहेगा। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम की बात करें तो 40 वर्ष। बाकी आयु में सरकार के नियम अनुसार छूट भी मिलेगी। अगर आप आरक्षित वर्ग से उम्मीदवार महिला हैं तो फिर छूट मिलेगी। बाकी जो सामान्य कैटेगरी से महिला उम्मीदवार है उनके लिए 18 से 40 वर्ष। तो इस प्रकार से आपकी जो पोस्ट वाइज डिटेल रहेगी आंगनवाड़ी भर्ती में। अब बात करते हैं सिलेक्शन के अंदर तो कौन कौन से मेजर स्टेप आपको देखने को मिलेंगे। तो सिलेक्शन के अंदर आपको कुछ ऐसे भी पोस्ट है वहाँ पर आपको चयन मेरिट के अनुसार ही देखने को मिलेगा। सुपरवाइजर के पोस्ट में कुछ स्टेट पर यहाँ पर कहे तो लिखित परीक्षा इंटरव्यू भी देखने को मिल सकता है, यानी कि लिखित परीक्षा या फिर इंटरव्यू भी देखने को मिल सकता है। बाकी बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, डॉक्यूमेंट आपके बिल्कुल ही सही होना चाहिए। इस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपको आंगनवाड़ी भर्ती के अंदर देखने को मिल सकता है। आवेदन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, तो स्वयं का कैंडिडेट का आधार कार्ड होना चाहिए। जो महिला आवेदन करना चाहती हैं उसके पास चालू मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। स्वयं का हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो है और यहाँ पर स्वयं के हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। फिर आपका एजुकेशन प्रमाण पत्र के तौर पर बात करें तो आपने 8वीं पास कर रखी है, 10वीं पास कर रखी है या फिर 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है तो आपका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। बाकी निवास प्रमाण पत्र हैं, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू है तो आपको जाति प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी। अगर आप आरक्षित वर्ग से उम्मीदवार हैं तो यहाँ पर आपको आवश्यकता देखने को मिल सकती हैं और बैंक पासबुक की कॉपी है। तो इस प्रकार से डॉक्यूमेंट लगेंगे। मोबाइल नंबर हुआ इस प्रकार से, तो आपको आवेदन से पहले इन डॉक्यूमेंट को तैयार कर लेना है ताकि आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की कोई आगे आपको समस्या न हो। बात करते हैं जॉब लोकेशन के बारे में कि नौकरी स्थान आपका आंगनवाड़ी भर्ती में किस प्रकार से रहेगा। तो खाली पोस्ट है तो आपको अपने गांव या फिर नज़दीकी वार्ड में भी पोस्टिंग मिल सकती है अगर खाली पोस्ट है तो, नहीं तो आपके अपने ब्लॉक हैं जिले में आपको नौकरी मिल सकती है। तो इस प्रकार से आंगनवाड़ी भर्ती में आपका जॉब लोकेशन देखने को आपको मिल सकता है। बात करते हैं अप्लाई प्रोसेस की, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है आंगनवाड़ी भर्ती में। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन लैपटॉप के अंदर यहाँ पर महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करना है। उसके बाद अगर आप वेबसाइट पर पहली बार जो महिलाएं गई उसको रजिस्ट्रेशन करना होगा, नहीं तो लॉगिन करना है। उसके बाद में आपको भर्ती का फॉर्म खुलेगा, वो फॉर्म भरना है। जैसा कि फॉर्म के अंदर आपका नाम है, आपकी एजुकेशन से जुड़ी डिटेल है, आपकी एड्रेस से जुड़ी डिटेल है, आपकी बेसिक डिटेल है वो यहाँ पर आपको दर्ज करनी है फॉर्म के अंदर। उसके बाद में फॉर्म के अंदर जो मांगी गई सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट है उनकी फोटोकॉपी अपलोड करनी है। उसके बाद फॉर्म को दोबारा चेक कर लेना कि फॉर्म आपने सही भराए हैं। तो उसके बाद में यदि फॉर्म फीस लागू है तो दे देनी है, नहीं तो फॉर्म को सबमिट करके फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो अपने पास सुरक्षित रख लेना है। कुछ इस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई करना चाहती जो महिलाएं आंगनवाड़ी भर्ती में वो ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकती हैं। इस प्रकार से आपके लिए आंगनवाड़ी भर्ती से जुड़ी जानकारी थी। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। आवेदन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य चेक करें। वास्तविक पद योग्यता आयु सीमा चयन प्रक्रिया आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार ही होगी। आवेदन से पहले आधिकारिक सूचना अवश्य देखें। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। कॉमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो भारत के किस राज्य से देख रही हैं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।